आप सभी लोगों ने सुना होगा कि फिटनेस के बहुत फायदे हैं। एक फिट लाइफस्टाइल आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन आज मैं आपको ये बताने नहीं, दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हमारे क्लब बैटलफील्ड में मौजूद हैं जो ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़े बूढ़ों के लिए और हर उस शख्स के लिए जो ये समझता है कि उम्र के साथ साथ हमारे जीवन का जो उत्साह है, जो लौ है, वो धीमी पड़ जाती है। तो जो आज शख्सियत मेरे साथ हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत सोचते हैं। और यही वजह है कि जितनी पॉजिटिविटी, जितना मोटिवेशन उनके अंदर दिखाई देता है, उनकी उम्र के लोगों में इस चीज़ की बहुत कमी देखी जाती है। तो आइए स्वागत करते हैं विपिन वसुदेवा जी का। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब विपिन जी ने बैटलफील्ड ज्वाइन किया और इनकी परफॉर्मेंस, इनके एक्सरसाइजेस के प्रति, जो फिटनेस लाइफस्टाइल के प्रति जो इनका इनका पैशन है, वो वाकई में बहुत इंस्पिरेशनल है और बहुत बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि विपिन जी की लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन्हें हर पल इतना मोटिवेट करती है। तो विपिन जी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको जो इस एज में भी मोटिवेशन आपको देती है। पहले तो मैं ये बता दूं कि सब लोगों को, जो लोग नहीं जानते हैं, विपिन जी की एज अप्रॉक्सीमेट कितनी, 60, ही 60 ईयर्स इनकी एज है। और इन्होंने 60 ईयर्स की एज में 60 प्लस ही इज़ रनिंग, और इन्होंने ज्वाइन किया है बैटलफील्ड और ही इज़ एक्सरसाइजिंग। तो हम विपिन जी से जानते हैं कि विपिन जी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हर पल मोटिवेट करती है, इस एज में भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक चीज़ करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। मुझे एक रिटायरमेंट जो है बहुत बुरी गाली लगती है। जो भी कोई रिटायरमेंट का बोलता है तो मुझे बहुत भद्दी गाली लगती है। मैं इसी मोटिवेशन के साथ मैंने कभी भी रिटायरमेंट का सपना भी नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक मैं जो मेहनत करता 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 यहाँ तक पहुँच गया कि मुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे मैं यंग उम्र में ही सफ़र कर रहा हूँ और यंग एज में ही चल रहा हूँ। मेरे को आराम पसंद नहीं है, मुझे सुस्ती पसंद नहीं है। मुझे हर कोई भी काम दे दोगे, मैं उसको टाइम से पहले ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो आपने देखा कि इनको रिटायरमेंट, जो हमारे शब्द हैं, जो कि हमारे समाज में एक टर्म को बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है कि आप एक सर्टेन एज तक काम करेंगे और उसके बाद आप रिटायर हो गए, आप किसी, बेसिकली इनडायरेक्टली हमें ये समझाया जाता है कि आप किसी काम के नहीं हैं। सो यहाँ पर विपिन जी ने उसी चीज़ को कहा है कि हम जीवन में कभी भी ये ना सोचें कि हम रिटायरमेंट हमारे पास आ गई है और हम लोग अब किसी काम के नहीं हैं, चलो अब रिटायर करते हैं, रिटायरमेंट। सो मेरा भी ऐसा मानना है कि जब हम रिटायरमेंट तब लेते हैं जब हम जीवन में वो नहीं कर रहे होते जो हम हमेशा से करना चाहते हैं, जिसमें हम पैशनेट होते हैं, जो जिसे हम प्यार करते हैं। जब हम किसी चीज़ से दिल से प्यार करते हैं तो हम रिटायरमेंट के बारे में ख्याल भी नहीं आता। मैं दूसरा, मैं विपिन जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने मुझे बताया था कि यंग एज में आपने कराटे सीखने शुरुआत करे थे, और मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत कम उम्र में मैंने कराटे सीखने शुरू कर दिए थे, और उसके जो बेनिफिट्स हैं, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मुझे 20 साल हो गए हैं तो मैंने कराटे में पहला कदम रखा था, और उसके बाद डिफरेंट आर्ट्स करते करते मार्शल आर्ट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट रहा मेरी लाइफ में। और विपिन जी, जैसे कि हमने अभी कहा कि 60 प्लस हैं, और आपकी जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ थी, मतलब ठीक है, आपने यंग एज में आपने कराटे शुरू किया और उसके बाद आपका अपना बिजनेस भी है, उसके बाद आपको उस जो यंग एज में आपने वर्कआउट्स किया, आपने जो एक्टिविटी लेवल आपका हाई रहा, उसका क्या बेनिफिट रहा आपकी आने वाली ज़िंदगी में? मैंने यही सोचा, बचपन में मैं जैसे मिडिल क्लास से था, मेरे को कोई काम धाम था नहीं, मेरे पास पैसा भी नहीं था, मनी कुछ भी नहीं था, जीरो स्टार्ट है हम लोग। तो उसके बाद मैंने मेहनत करने से कभी चूका नहीं। और उस टाइम मैंने 82
82 में मैंने मार्शल आर्ट सीखनी शुरू की भंडारा रोड से। उसके बाद मैं उसको जूडो कराटे दोनों चीज़ें शुरू की रेगुलर, और रेगुलर शुरू की। उसके बाद मैंने जो उसको दिन में मेहनत की, फॉलो किया। फिर उसके बाद सुबह 4:30 बजे उठ के मैं उसका अभ्यास करता था, मॉर्निंग में सर्दी गर्मी, तो उसका अभ्यास करता था, उसको फिर फॉलो करता था। फिर 83 84 में मैंने करता रहा, 84 में राइट्स हुए। उसके बाद मैंने लाल क्वार्टर में दुकान खोली लेडीज टेलर की। वो भी हमारे गुरु भाई हैं जिन्होंने हमारे को ये काम सीखा। तो उसके बाद भी मैंने ये योगा ये कंटिन्यू ये करता रहा, सीखता रहा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। फिर मेरे को किसी ने बोला, यार आप तो 60 साल का हो गया, 60 साल में तो कुछ तो कर ले अपना आराम से। मुझे कस्टमर भी वो बहुत ऐसा बोलते हैं कि भैया आप तो जब से देख रहे हो आप ऐसे ही हो, आपकी कमर का साइज वही 30-32 इतना ही रहता है, आपको ना कपड़े चेंज करते हैं वही। मैंने कहा जी मैं सारा दिन कोशिश करता हूँ, रात को जाके एक पाइपलाइन मैंने बनाई, उसमें से निकल के वापस आ जाता हूँ ताकि मेरा वेट ना बढ़े। कम खाता हूँ, सुखी रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ। तो आपने जो पहले जितना भी कराटे सीखा और उसके बाद आपने जैसे बताया 84 में राइट्स हो गए, उसके बाद से आपने वो उससे टाइम मेरे को दूसरी लाइन मिल गई। मैंने वो लाइन टेलिंग मटेरियल सप्लाई करता था, इनमें मटेरियल भी सप्लाई करता था। टेलिंग मटेरियल मैंने झिलमिल में घर से अपने साइकिल से फॉलो करता था, और अनंत पर्वत तक मैं साइकिल पे चलता था। सदर से होता हुआ रात को वापस आता था, और उसके बाद 8:30-9 बजे मैं घर आने के बाद फिर उसके बाद मूवी देखने जाता था। अचानक मार्शल आर्ट की जितनी भी मूवी जहाँ जहाँ लगी होती थी, ग्रेटर कैलाश, वहाँ मेरे दोस्त हैं, उनके साथ हम रात को जाते थे। रात को 12-12:30 बजे सोते थे, फिर सवेरे 4:30 बजे मैं अपना चार्ट शुरू कर देता था मार्शल आर्ट का, और फिर उसके बाद वर्कआउट करता था टेलिंग। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं विपिन जी की लाइफ में। अगर हम देखें कि एक इंसान जब अपने यंग एज में कराटे कर रहा है, एक हार्डकोर ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग करता है। यहाँ पर मैं कई दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, कई लोग ये समझते हैं कि मार्शल आर्ट्स का मतलब लड़ने भिड़ने का, और ये तो बेकार की चीज़ें हैं, इसमें लड़ाई सिखाई जाती है। बट ऐसा नहीं है। जो फाइटिंग है वो सिर्फ एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा पार्ट है मार्शल आर्ट्स का। इसमें स्पिरिचुअलिटी है, इसमें आपके माइंड कंट्रोल है, फोकस इम्प्रूव आपका करता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, हेल्दी तो आपको रखता ही है, और इसके एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं जो कि मैं खुद आज अपनी लाइफ में आज भी मैं एक्सप्लोर करता हूँ, तो मुझे लगता है अच्छा इसका ये भी बेनिफिट है। सो जैसे विपिन जी ने अपनी अर्ली एज में ही शुरुआत कर दी थी मार्शल आर्ट्स की, और उसके बाद उन्होंने वो बिजनेस में गए, तो बिजनेस में भी एक्सेल किया। और विपिन जी, आपको लगता है कि जो आपका जो पैशन जितना मार्शल आर्ट्स को लेकर था, और वही पैशन काम आया जब आप बिजनेस में गए? उसमें हम पांचों बहन भाई रात को मेहनत करते थे। सुबह मैं जाता था दुकान पे, उसके बाद मैं दुकान मिली, मैंने दुकान ली, खरीद मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप में भैया के साथ ली। फिर मैंने 6 महीने बाद उनको सरेंडर कर दिया। मैंने कहा जी मैं दुकान नहीं चला सकता, क्योंकि मैं सारा दिन मेहनत करने वाला बंदा दुकान पे तो बैठ के मुझे तो बोर होना पड़ता है ना, अभी इनकम नजर आ रही है। तो उन्होंने बोला बेटा मैंने तेरे से कुछ नहीं मांगा, मैंने तेरे से कोई हिस्सा नहीं मांगा, ये नहीं पूछा काम है नहीं है, तू मेहनत कर, इसी में आगे बढ़ेगा। फिर वही मेहनत मेरी काम आई। मैंने मास्टर रखा, मास्टर कटिंग करता था, मैं उसको काम देता था, कारीगर को समझाता उसके साथ। फिर मास्टर ने धोखा दे दिया। फिर मैंने अपने बहन भाइयों के साथ मिल के कटिंग की। वही मेरी जागने की आदत, रात को 2-3 बजे तक हम लोग जागते थे, और 2-3 बजे तक सारा काम काटते थे, सुबह कारीगरों को बांटते थे, फिर सुबह बुकिंग करते थे, फिर काम करते थे, बांटते थे, ऐसा हमारा चलता रहा। ऐसा मैं यहाँ पर लोगों को बता दूं कि जब मैं अक्सर कहता भी हूँ कि अगर आपके जीवन में एक पैशन होता है और आप जीवन में एक चीज़ में आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, सो चांसेस ये होते हैं कि उसके बाद आप कुछ भी अगर जीवन में आपका इंटरेस्ट होता है, आप किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं, तो वहाँ पर आपका जो डिसिप्लिन होता है वही डिसिप्लिन वहाँ भी काम आता है। और ये जो डिसिप्लिन की चैन है ये चलती रहती है, और यही वजह है कि विपिन जी आज भी इस एज में भी ही डिसाइडेड टू स्टार्ट मार्शल आर्ट्स वंस अगेन, और उन्होंने फिर से वो ट्रेनिंग शुरू करी है। मेरे अंदर एक जुनून है। अब कोई भी मुझे काम देता मैं कोशिश करूंगा फर्स्ट तो आऊँ उसमें, चाहे मैं उसमें जितना मर्जी जी जान मुझे लगानी पड़े, मैं अपनी पूरी लगाऊंगा। बल जब तक मुझे उसमें कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन मैं नंबर 1 रहना चाहता हूँ। और मेरा किसी भी काम में मेरा यही पढ़ना रहता है कि मैं नंबर 1 रहूँ। हार जाऊंगा कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक चल रही है जिंदगी तब तक तो लड़ता। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि हमें लड़ना ज़रूरी है ना। हम जो काम कर रहे हैं, हम कई लोग होते हैं पहले ही हार मान ले, नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो हमारे बस में नहीं है। लेकिन हम अगर
पहले ही हार मान लेंगे, वो कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अक्सर लोग ये होता है कि पहले ही अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। जैसे कि मैं अक्सर लोगों में भी देखता हूँ कि वो पहले कहते हैं कि नहीं मैं ये एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगेन जब वो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में आते हैं, वो पुश करते हैं अपने आप को और तब वो देखते हैं कि वो कर पा रहे हैं। सो हम खुद अपने आप को इतना डीमोटिवेट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर ले आते हैं कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को, हमारे पास जो एक्चुअली भगवान ने जो हमें साइकोलॉजिकली जो हमें पावर्स दी हैं, हम अपनी पावर्स को खुद मिनिमाइज कर देते हैं और इसका खामियाजा हमें फिर लॉन्ग टर्म में भुगतना भी पड़ता है। विपिन जी, मुझे एक चीज़ और बताइए कि आपने देखा होगा अपनी एज में भी, जैसे कई लोग हैं जो इस तरह के आपको भी कहते होंगे आई एम श्योर कि भाई आप क्या ज़रूरत है अब इस एज में एक्सरसाइज करने की, है ना, पूरी ज़िंदगी तो जी ली, ये है वो है, आपके पास बिजनेस है, सब कुछ है, सो अभी क्या ज़रूरत है, क्या करना है एक्सरसाइज करके। जैसे कि कई लोगों की आपने देखा होगा मेंटालिटी होती है ये कि अब क्या ज़रूरत है शरीर को परेशानी देने की। सो आपका उस बारे में क्या सोचना है? मैं तो उनको एक ही बात कहता हूँ, भैया अपनी शक्ल देख लो, मेरी शक्ल देख लो, आप अपनी दवाइयाँ मिला लो और मेरी दवाइयाँ मिला लो। मेरे को आज तक कोई दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और उनके पास टैबलेटों का सहम रहता है कि मैंने चाय पीनी है तो उससे पहले भी खानी है, चाय के बाद भी खानी है, हजम करने के लिए भी खानी है और उसके लिए भी खानी। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम डॉक्टर को फीस भी दो या अपने शरीर को तोड़ लो। बिल्कुल सही बात है। कई बार लोग समझते हैं कि आप जिम जाते हैं या किसी फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर आप ज्वाइन करते हैं, हमें लगता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, और अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो आप मेडिसिन ट्राई कीजिए। ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि ज़्यादातर दवाइयाँ ऐसी हैं कि वो सारी उम्र खानी पड़ती हैं और वो केमिकल्स हैं एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जो आपकी डाइट है वो आप नेचुरल रखते हैं, घर होममेड फूड खाते हैं, आप फ्रूट्स लेते हैं, सिर्फ उसी से आप बहुत एक लंबी हेल्दी लाइफ रह सकते हैं। कि हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया। सो एज फार एज यू आर हेल्दी तो आप ऑलरेडी सुखी हैं। सो सबसे पहला सुख हमारा यही है कि हम जितना हो सके हेल्दी रह सकें और सारे सुख उसके बाद आते हैं। विपिन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल के बच्चे जो आप देखते हैं कि उनके लाइफस्टाइल जिस तरह से ख़राब है, डाइटरी हैबिट्स, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा समाज में बढ़ चुका है, बच्चों को हर दूसरे दिन फास्ट फूड चाहिए, सो एक्सरसाइज कम हो गई है, डाइट और ख़राब होती जा रही है दिन पे दिन। सो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों से? मैं तो एक चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं फास्ट फूड की जगह फ्रूट लें, ड्राई फ्रूट लें, फ्रूट लें, मिल्क लें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि केमिकल वाली कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। केमिकल वाली चीज़ है आपको कहीं ना कहीं शरीर को उसका साइड इफेक्ट जरूर देती है। चाहे आप जिम ले लें, जो कुछ भी ले लें, आप सप्लीमेंट्री ले लें, उसके बाद वो आपका सप्लीमेंट्री काम तो जरूर करता है, बॉडी तो फूल जाती है, लेकिन दूसरी मंजिल पे चढ़ने में भी आपको रास्ते में पता चल जाता है कि मेरी गाड़ी कितनी पंचर है, कितनी मेरे पे स्पीड से चल रही है। वहां जाके सांस चढ़ जाता है, फिर वो देखते हैं बॉडी संभालना भी मुश्किल हो जाता है। वेट बढ़ाने का क्या फायदा? वेट बढ़ाने और बॉडी बढ़ाने से कुछ नहीं फायदा अगर फुर्ती ना हो। तो ये बात है कि हम लोग भी यही प्रेफर करते हैं, मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि हमारी बॉडी है ये फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए बनी है, ना कि पाउडर्स को। ठीक है, आप जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो सप्लीमेंट्स हैं, दे आर नॉट द मेन कोर्स, वो मेन मील नहीं होते आपके। सो जब तक अगर आपकी डाइट ही ठीक नहीं है तो कोई सप्लीमेंट दुनिया का वर्क नहीं करने वाला। तो आपकी एज के लोग हैं और जो इस तरह से समझ रहे हैं कि भाई अभी तो ये जीवन का डाउनफॉल है हमारा, अभी तो है ना बुढ़ापा आ गया, ये है वो है, तो उनके लिए आप क्या कहोगे कि भैया आपको क्या मैसेज देना चाहोगे ऐसे लोगों? सर, पल का तो किसी का भी नहीं पता। सही बात है। 10 साल के बच्चे का भी नहीं पता, 2 साल के बच्चे का भी, न्यूबॉर्न बेबी का भी नहीं पता, और 100 साल के बंदे का भी नहीं पता कि कितना जिएगा। ये तो सब ऊपर वाले कहते हैं। लेकिन जब तक आप हैं तब तक तो सलामत रहें, तब तक सलामत रहे, तब तक तो अपने बलबूते पे चलते हुए जाएं। ये ना कहें कि मैं बाहर के 6 महीने बेड पे रहूंगा या दूसरों को परेशान करूंगा, खुद भी परेशान करूंगा, अपनी सारी जमा पूंजी मैं इसी काम में लगा दूंगा कि रात के 6 महीने मेरे लास्ट के बेड में कर जाऊं, मेरी कोई सेवा करता रहे। सही बात है। इसलिए कम खाओ, फिट रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अच्छा, इसमें आपका इसमें साइकोलॉजिकल, आपको मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग जो आपने पहले करी यंग एज में, उसमें आपको कितना आपका साइकोलॉजिकल, मेंटली आपको कितना बेनिफिट हुआ? फिजिकली तो हुआ ही, जैसे हमने जाना, मेंटली कितना आपको मेंटली मेरे को यही फायदा हुआ ना कि मैं आज भी अपने आप को बूढ़ा अधि समझता, मैं आज भी अपने आप को किसी से कम भी नहीं समझता। तो कोई पैसे की मैं बात नहीं करता किसी की, मैं अपने शरीर की बात करता हूँ। मैं किसी से किसी रोड में भी पीछे नहीं रह सकता। जितने भी मेरे दुकान पे बंदे आते हैं, जेंट्स आते हैं, मैं कहता हूँ भाई साहब कितने साल के हो गए? यार हम तो 30 साल के।
भाई साहब शरीर का क्या हाल कर रहे हो, इसको कहाँ तक संभाल रहे हो। तो कहते हैं भैया आप तो बस सीखते हैं, आप तो। मैं उनको बोलता हूँ देखो मैं 60 साल का हूँ भाई, अभी भी मैं सवेरे शाम योगा करता हूँ, जिम जाता हूँ, जो मस्ती करता हूँ, खाता पीता हूँ। लेकिन ये बात बहुत अच्छी कही इन्होंने कि किसी की कितनी लाइफ है नोबडी नोस, लेकिन जब तक हम हैं तब तक अपने शरीर का ख्याल रखें। और जैसा कि विपिन जी ने मुझे पहले भी बताया है कि जो इंसान अपने शरीर को दिन में 1 घंटा नहीं दे सकता, आधा घंटा नहीं दे सकता, तो वो तो मतलब उसको आप क्या कहें। पैसा तो आना जाना है, सही बात। पैसा तो कभी किसी के पास रुका नहीं, ना रुकेगा, लेकिन शरीर आना जाना नहीं है। शरीर को तो आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बिगाड़ना चाहो तो 4 दिन में बिगड़ भी जाएगा। अगर खुद किसी का सहारा बनोगे तो कुछ अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, अगर किसी का सहारा लेना है तो अपने आप को अस्वस्थ रखना पड़ेगा। जैसे कि मोदी जी ने भी कहा था कि आत्मनिर्भर भारत, तो विपिन जी की अगर मैं जितना मैंने इन्हें जाना है, इनकी जो पर्सनैलिटी है उसका एक ही निष्कर्ष निकल के आता है कि आत्मनिर्भर बने हम, अपने जीवन की जो कमान है वो हम अपने हाथ में लें, तो हम अपने आप को स्वस्थ रखें, हम अपने फाइनेंशियल्स को भी हेल्दी रखें, और हम अपने साइकोलॉजिकल, अपने मेंटल माइंड को भी हम अपने जितना हो सकता है हेल्दी रखें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मिलकर ही हमें एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करा सकती हैं। विपिन जी, आपने जब बैटलफील्ड ज्वाइन करा तो आई एम श्योर अपनी लाइफ में आपने और भी अलग अलग जगह ट्रेनिंग ली, आपने बताया पावर योगा भी आपने योगा सीखा आपने, है ना, आपने कराटे, जूडो कराटे आपने ट्रेनिंग ली है, तो अलग अलग चीज़ें आपने सीखी। फिर जब आपने बैटलफील्ड ज्वाइन किया तो और आपको क्या चीज़ ऐसी लगी कि जो आपको यूनिक लगती है, या आपने देखा कि और जगह आपको वो चीज़ मिसिंग लगती है? या अपनापन है, थोड़ा सा सिखाते हैं तरीके से। मैं इतने टाइम बाद मैंने दोबारा से ये कराटे सीखा, तो मैं पुराने वाले फार्मूले यूज़ कर रहा था। अब सर ने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे फॉलो नए तरीके बताए कि इस तरीके से अब एज के हिसाब से थोड़ा सा नए रूल आ गए हैं, नए रेगुलेट वो आ गए हैं, तो उस हिसाब से मैं उस हिसाब से फॉलो करूँगा। मैं अब सबको बता दूं कि हमारे क्लब के वन ऑफ द मोस्ट पंचुअल एंड द रेगुलर स्टूडेंट्स में से हैं विपिन जी। और जैसे मैं विपिन जी को भी मैं बता भी रहा था कि मार्शल आर्ट्स भी हमारे इवॉल्व होने चाहिए। जैसे हम जो यंग एज में होते हैं तो हमारा मसल बेस्ड सिस्टम हमारा पूरा चलता है, तो जैसे जैसे हम एज हमारी बढ़ती जाती है तो हमारे जो मार्शल आर्ट्स हैं वो भी इवॉल्व होने चाहिए। सो अगर हम सिर्फ फोर्स यूज़ कर रहे हैं से 20 साल की उम्र के आसपास, तो ये वही सेम फोर्स हम जनरेट नहीं कर पाएंगे 40 साल में। तो 40 साल में हमारा मार्शल आर्ट्स इवॉल्व होना चाहिए। और इन्हीं चीज़ों को लेकर, जैसे कि विपिन जी ने अभी कहा भी कि जब इन्होंने पहले जूडो कराटे सीखे थे, जो बॉडी मैकेनिक्स जिस तरह से बॉडी मूव करती है, सो हम सेम चीज़ फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि सेम एनर्जी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। उसके लिए फिर हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। एंड इसी को एवोल्यूशन कहते हैं कि हम समय के साथ और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हम अपने आप को, अपने आर्ट फॉर्म को इवॉल्व कर सकें। सो ये थे विपिन जी, और बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आई एम श्योर विपिन जी की कहानी सुनकर आपको ज़रूर इंस्पिरेशन मिली होगी। आपकी चाहे एज कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को कैसे विजुअलाइज करते हैं और क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने लिए, इसी से फ़र्क पड़ता है। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मार्शल आर्ट्स, फिटनेस से और मोटिवेशनल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।